अच्छा तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं नर्सरी पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम विज़िट करेंगे नर्सरी का और साथ देखेंगे जो बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है उसकी। ये सर्दियों में यानी कि जब दिसंबर और जनवरी का महीना स्टार्ट होता है, यानी कि सख्त सर्दी स्टार्ट होती है, तो उसमें ये जो नर्सरी वाले हैं वो केयर किस तरह करते हैं। तो इसीलिए मैं आज इसी पर मेरा ये व्लॉग होगा और इसी पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इन पौधों के बारे में। तो जिसकी वजह से मैं अपना भी टाइम निकाल के, बड़ा मुश्किल से आज मैंने टाइम निकाला, तो मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिलीज़ को ज़रा आज विज़िट करवाता हूँ कि सर्दियों में जब सख्त सर्दी पड़ रही हो तो उस टाइम नर्सरी वाले किस तरह अपने पौधों की केयर करते हैं। स्पेशली ये जो मनी प्लांट होता है, क्योंकि बहुत डिमांड, बहुत मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप मनी प्लांट के ऊपर बनाएं, व्लॉग बनाएं कि जनवरी में, स्पेशली जनवरी में जब सख्त सर्दी पड़ रही होती तो उस टाइम ये यानी कि नर्सरी वाले किस तरह ये अपने पौधों की केयर करते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें फ्रेंड, बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है। जिस तरह का मेरे घर लगा हुआ है, जिस तरह की मेरे घर की कंडीशन है पौधों की, सेम उसी तरह ही इस पौधे की कंडीशन है। यानी कि देखें, नीचे से येलो पत्ते भी निकाल रहा है और थोड़ा सा डल हुआ पड़ा है, यानी कि सर्दी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सुस्त सुस्त, मुरझाया मुरझाया लग रहा है। तो अभी आपको सिर्फ मैं दिखाता हूँ, तो बाद में जो इनके ओनर है, जो इनको इसकी केयर करते हैं पौधों की, उससे हम पूछेंगे कि ये आप इन 2 महीनों में किस तरह अपने पौधों की केयर करते हैं। फ्रेंड, इस नर्सरी का नाम है वेलकम नर्सरी और यहाँ पर सारे ही इम्पोर्टेंट पौधे पाए जाते हैं। यानी कि ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से, थाईलैंड से, मलेशिया से, सिंगापुर से ये इंपोर्ट करते हैं। और इनके पास ऐसा उम्दा उम्दा आला आला पौधा पड़ा हुआ है जो मैंने आज तक पाकिस्तान में, यानी कि मुझे भी पौधे लगाते हुए आलमोस्ट कोई शुरू से शौक़ है, लेकिन जो मैं इस घर में मैंने स्टार्ट किया पिछले 5 साल से मैं इस घर में पौधे लगा रहा हूँ। और मैं नर्सरी से भी पौधे लेके आता हूँ और यानी कि पत्तों की वाली नर्सरी से भी मैं पौधे लेके आता हूँ और यहाँ से भी लेके आता हूँ। लेकिन जो मैंने इस नर्सरी में पौधे देखे हैं वो मैंने आज तक किसी नर्सरी में नहीं देखी। यानी कि यहाँ पर जस्ट सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड पौधे पड़े हुए हैं, लोकल भी हैं लेकिन ज़्यादा जो मेरे मुझे नज़र आ रहे हैं वो है इम्पोर्टेड पौधे। तो ये देखिए ना, छोटी छोटी बास्केट इन्होंने हैंग की हुई है, इसमें भी आई थिंक मनी प्लांट ही लगा है और मनी प्लांट की आप कंडीशन देख सकते हैं। यानी कि हमें आइडिया हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता देखने से भी आइडिया हो रहा है कि जिस तरह के हमारे घर में पौधे हैं उनकी कंडीशन है, सेम इसी तरह ही उन पौधों की कंडीशन है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस साइड पर जहाँ पर थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के पौधे पड़े हुए हैं, यानी कि इम्पोर्टेड पौधे पड़े हुए हैं। तो अब मैं आपको वो पौधे दिखाता हूँ कि वो इस सर्दी में किस तरह उनकी केयर की जा रही है, ऐसा क्या उनको डाला जा रहा है और उनके ऊपर कवर किस तरह किया जा रहा है कि पौधे इन सर्दियों में भी चल रहे हैं। अभी जाके हमें नज़र आएगा कि वो पौधे चल रहे हैं या मुरझा गए हैं या ये थोड़ा सा लेट डाउन कर गए हैं, यानी कि सुस्त सुस्त चल रहे हैं। तो अब चलते हैं हम उस साइड पर। ले जी, ये हम आ गए हैं इम्पोर्टेड वाले सेशन में जहाँ पर इनके इम्पोर्टेड पौधे पड़े हुए हैं। ये भी एक देख रहे हैं आप, ये भी थाईलैंड का है, मोन्स्टेरा की एक किस्म है। ये भी इम्पोर्टेड पौधे हैं और ये सारे ही आपके सामने देख रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेड पौधे हैं। इनमें कुछ भी लोकल नहीं है, कोई भी एक आधा पौधा लोकल नहीं है, सब ही इम्पोर्टेड है। अब मुझे इनके नाम कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता, तो पहले मैं आपको सारे इनके बारे में दिखाता हूँ, आप देख लें। फिर उसके बाद जो इनके ओनर हैं उनसे हम पूछेंगे कि इनकी केयर आप किस तरह करते हैं।
ये अभी ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेड मिट्टी नहीं, ये लोकल मिट्टी है। तो अभी इसको ये नए मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कोई इसमें नए पौधे लगाएंगे। अभी सब इस टाइम नर्सरी का काम भी रुका हुआ है, कोई नया पत्ता कोई नया पौधा नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने नया पौधे लेके आए हों, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले मैंने विज़िट किया था इस नर्सरी का, तो सेम वही पौधे पड़े हुए हैं। यानी कि अभी तक कोई मुझे नया नज़र पौधा नहीं आया कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जी ये नए पौधे लेके आए हैं। सब पुराने ही चल रहे हैं इनके पास भी। तो यहाँ से मैं पता चल रहा है कि हम भी इस टाइम जिस तरह नर्सरी वालों के पौधे चल रहे हैं, सेम उसी तरह ही मेरे घर में जो पौधे हैं वो इस तरह चल रहे हैं। यानी कि कुछ मुरझा गए हैं और कुछ मुरझाने की तरफ चल रहे हैं, और यानी कि कुछ चल रहे हैं, कुछ नए पत्ते निकाल रहे हैं कोई कोई। काफ़ी दिनों से फ्रेंड मैं सोच रहा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिलीज़ को, जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनको मैं ज़रा एक नर्सरी का विज़िट करवाऊँ। उनको उनको बताऊँ कि दिसंबर और जनवरी में काइंडली आप कोई नया पौधा ना लेके आएँ। जो आपके पास पौधा पड़े हुए हैं, जो इस टाइम घर के अंदर लगे हुए हैं, आप उन्हीं की केयर करें। तो अगर ये 2 महीनों में ये पौधे आपने केयर करके बचा लिए, तो जो आने वाले दिनों में, आने वाले महीने जहाँ पर पौधे नए पत्ते निकालते हैं, तो उस टाइम आपके बहुत खूबसूरत, बहुत घने और बड़े लश ग्रीन आपके पौधे ये चलेंगे। क्योंकि जो आपने पीक टाइम होता है, यानी कि सख्त सीज़न का होता है टाइम, जो सख्त सर्दी का टाइम है, वो उसमें आपने इनको बचा लिया, तो समझ लें कि आने वाले आगे आपके पौधे बहुत ईजी होगा कि आपके पौधे चल पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पास इम्पोर्टेड पौधे तो हैं ही हैं, और साथ पोर्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनके पास पोर्ट्स पड़े हुए हैं। कुछ लोकल है, कुछ इम्पोर्ट हैं। तो आई थिंक ये जो है पोर्ट भी इम्पोर्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको पोर्ट दिखाता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत इनके पास पोर्ट्स भी पड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये भी एक कोई इंडोर रखने के लिए ना पोर्ट है। ये भी बड़ा खूबसूरत है, ये देख रहे हैं। तो अभी हमने जस्ट सिर्फ देखना है, और आपको मैं विज़िट करवाने के लिए लेके आया हूँ। अभी तक मेरा कोई मूड नहीं है इनको ख़रीदने का, क्योंकि ये महीना, ये और नेक्स्ट जो मंथ है, यानी कि जनवरी और फेब में, इन 2 महीनों में हम कोई पौधा, कोई पौध नहीं लेके आएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला यानी कि इसके ऊपर फोकस करेंगे, और जो आगे आने वाले 8 महीने उसमें हमने पौधे ही पौधे कर देने हैं घर में। तो आप भी देखते रहिएगा, साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। यहाँ से हम लेके जाएंगे इम्पोर्टेड पौधे, और पोर्ट्स यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि पोर्ट्स कहाँ से मिलते हैं, वहाँ भी इम्पोर्टेड है, और सब यही वहाँ पड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आई थिंक ये पोर्ट्स इनके पास काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ से लें, जहाँ से मुझे पता है हम वहाँ चलेंगे। वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा आने वाले दिनों में। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इनके पास पोर्ट्स भी काफ़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे भी हैं, और बड़े एक्सपेंसिव है मेरे ख्याल से, क्योंकि दिखने में नज़र आ रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैक्टस, जो इनके पास काफ़ी तादाद में है। तो इन्होंने बड़े खूबसूरत पॉट में लगाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है कि ये गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, ये ना तो सूखता है ना ही ख़राब होता है। सिर्फ इसको पानी डालने का तरीका पता होना चाहिए कि आप किस किस तरह इसको पानी डाल रहे हैं। और क्योंकि ये सहराई पौधा है, इतना ज़्यादा पानी इसकी डिमांड नहीं है, तो आपने इसकी केयर के लिए भी कोई मसला नहीं होता। जहाँ मर्ज़ी आप रख दें, यानी कि महीने में एक बार भी पानी डाल दें, तो तब भी ये कैक्टस चल पड़ता है। तो अब देखिए इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से, कितने अच्छे अच्छे पोट्स, छोटे छोटे पोट्स के अंदर लगाए हुए हैं। तो ये देखें ना आप,
कोई छोटा बालू सा है उसके अंदर इन्होंने लगाया हुआ है। तो दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, दिल कर रहा है कि सारे ही ले लें। ये स्टैंड है इनके पास फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्टैंड में भी है। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत बड़ी नर्सरी है और सब चीज़ें इधर इम्पोर्टेड हैं। कुछ लोकल भी हैं और जो लोकल हैं वो भी खूबसूरत बहुत ज़्यादा हैं, और जो इम्पोर्टेड है आपको पता है वो तो हद से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो अभी ये स्टैंड है, इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में इसमें से 2 से 3 स्टैंड हम लेके जाएंगे अपने घर में, और अपने घर के अंदर भी रखेंगे, छत के ऊपर भी रखेंगे, और इंडोर तो हमने रखने ही रखने हैं। तो इसको हम अपने गराज में भी रखेंगे, पीछे जो है गली है अपने घर की वहाँ भी रखेंगे, ताकि ये खूबसूरत लगेंगे। इसके ऊपर हम अच्छे अच्छे कोई गमले लेके आएंगे, पॉट लेके आएंगे, इसके अंदर डालेंगे ताकि खूबसूरत इनके अंदर पौधे चल पड़े हमारे। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब मैंने पौधे तो आपको दिखाए, नर्सरी का भी थोड़ा सा विजिट करवा दिया है, पॉट का भी दिखाए आपको, कैक्टस भी दिखाए, मनी प्लांट के बारे में भी आपको मैंने बताया, जहाँ तक मुझे पता था वहाँ तक मैंने आपको बताया। तो अब जो इनकी केयर करते हैं इन पौधों की, कम से कम को 20-25 साल से ये इनकी केयर कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो इन पौधों को सर्दियों में, जब ये दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीने होते हैं, इसमें इनकी किस तरह केयर करते हैं और क्या ऐसा डालते हैं कि ये सर्दियों में भी सरवाइव करते रहते हैं, सर्दियों में भी सूखते नहीं हैं। तो आज हमने उनसे ही आपको मिलवाना है, साथ उनसे पूछेंगे, साथ साथ वो हमें विज़िट करवाएंगे ज़रा नर्सरी का। तो ये हैं जी महबूब भाई, तो अस्सलाम इनसे हम वालेकुम। चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज हम ये क्या दिखाएंगे। मनी प्लांट दिखाते हैं, इंडोर पौधे दिखाते हैं आपको। तो अब हमें ये महबूब भाई लेके जा रहे हैं, मनी प्लांट के बारे में बताएंगे। यहाँ से मैंने बड़े पत्तों ये वाला वाला मनी प्लांट लिया था। तो पहले इनसे पूछते हैं कि महबूब भाई इसको कितनी देर हो गई पौधे को। इसको कम से कम 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा, तो सर्दियों में ज़रा हमें डिटेल में बताएं कि ये जो दिसंबर जनवरी फेब ये 3 महीने होते हैं, इसमें आप किस तरह इसको इनको सरवाइव इसको करवाते हैं। इसको इंडोर चलाते हैं। अच्छा। इंडोर रख देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे विंडो विंडो के रोशनी आती हो, अच्छा। वहाँ पे ये चलते रहते हैं। पानी कम मिलता है इनको। अच्छा, पानी कम देते हैं, और ऐसा क्या डालते हैं कि सर्दियों में भी ये देखे ना आपकी अभी भी लश ग्रीन है, यहाँ हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई पत्ता कंपोस्ट ऐसा नहीं। डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, कंपोस्ट। अच्छा। इसको गर्मियों में ना ये पैक के साथ पानी लगाते हैं और इसके पत्ते बड़े रहते हैं, लश ग्रीन रहते हैं। सर्दियों में इसको पानी कम देते हैं, इंडोर रखते हैं और रोशनी वाली जगह पे रखते हैं इनको। आज आपको टेबल वाले प्लांट भी दिखाते हैं जो इंडोर में चलते हैं। मैं लेके जा रहे हैं महबूब भाई जहाँ पर इम्पोर्टेड पौधे हैं, और उस रैक में लेके जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। तो अब इनसे हम जरा पूछते और हैं। चंगी तरह बंद के देना। जैसे ये पड़े हुए हैं, ये भी मनी प्लांट है, ये थाई वाले हैं। ये फर्न पड़ी हुई हैं, ये छाँव में चलती हैं, वो इंडोर है। ये एग्लोनीमा पड़ा हुआ है, ये भी सारे इंडोर प्लांट है, ये भी थाई के हैं। इस तरह भी सारा एग्लोनीमा पड़ा हुआ है। ये सारे प्लांट इंडोर है और थाईलैंड वाले हैं। उधर फिलोडेंड्रॉन पड़ी हुई है, वो भी थाई की है। अच्छा, तो महबूब भाई ये जो इम्पोर्टेड पौधे हैं इनकी आप केयर किस तरह करते हैं, क्या ऐसा चीज इसमें डालते हैं कि ये सर्दियों में भी देखे ना आपके चल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा पौधा सर्दियों नहीं है जो में खराब हुआ हो। इनको हम डालते हैं कंपोस्ट वगैरह। कंपोस्ट जो हमारे फार्म पे तैयार होती है वही डालते हैं इनको, और ये प्लांट चलते रहते हैं इंडोर में। और पानी क्या किस मिकदार में आप डालते हैं, जरा ये भी हमें बता दें। पानी में सर्दियों में तो 3 दिन बाद डालते हैं इनको पानी। पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये सारे इंडोर प्लांट है। और ऐसा क्या ओस से बचाने के लिए, यानी कि ठंड से बचाने, सर्दी से बचाने के लिए ऐसा क्या हम ऊपर लगाएं, वो ये भी शॉपर वगैरह होता है वो डाल दें तो आपके ये प्लांट्स वगैरह इतने ख़राब नहीं होते सर्दियों में। अच्छा, तो फ्रेंड जैसे कि मैंने अभी आपको पौधे दिखाए हैं सारे, साथ साथ महबूब भाई से पूछा है कि इनके बारे में कुछ इन्होंने बताया है मुझे, और कुछ मुझे ऑलरेडी पता था। तो अब मैं आपको इनसे जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है पॉट, यानी कि गमले।
तो जिस तरह पौधे खूबसूरत होने चाहिए, इसी तरह ही पौधों को लगाने के लिए यानी कि उनकी जो बेस होती है, इनके जो पोट्स होते हैं वो भी खूबसूरत हों। तो कहते हैं ना कि चार चांद लग जाते हैं। तो अब मैं आपको जो जिस चीज़ से यानी कि जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो है पॉट। इम्पोर्टेड पॉट्स भी हैं, कुछ लोकल पॉट्स भी हैं। तो हम महबूबा से पूछते हैं कि इनके जो रेट्स भी पूछेंगे, साथ साथ इनसे पूछेंगे कि कहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं, कुछ लोकल भी हैं। जी महबूब भाई, आप हमें बताइएगा कि ये जो आपने इतने खूबसूरत पॉट्स मंगवाए हैं, ये किस कहाँ से आप मंगवाते हैं और इनका प्राइस हमें ज़रा बताइएगा। ये सर कुछ लोकल होते हैं, कुछ थाईलैंड से आते हैं, कुछ इधर ही तैयार होते हैं, लाहौर में होते हैं। जैसे ये है, ये ब्लू पोट्री है, ये इंटरनेशनल कंपनी है पोलो, उनके हैं। ये गुजरात वालों में बनते हैं ये। और कुछ ये थाईलैंड वाले पड़े हुए हैं, ये हम खुद इंपोर्ट करते हैं उधर से, थाईलैंड से। के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे आप इंडोर रख लें चाहे आउटडोर रख लें। और वो ये भी है एक स्टैंड, ये भी आपको इंडोर के लिए भी रख सकते हैं, आउटडोर के लिए रख सकते हैं। लोहे के बने हुए हैं। इसके ऊपर 6 प्लांट आते हैं, उसके ऊपर आते हैं 4 प्लांट। और ये खूबसूरती के लिए रखते हैं ये। जी हमने इसमें से 2 से 3 कैक्टस लिए हैं तो अपने घर के लिए। मैंने कहा चले अब नर्सरी आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनसे ये 2-3 कैक्टस पैक करवा लिए। तो अभी हम इसको जाके उसी तरह ही लगा देंगे घर में जिस तरह लेके आया हूँ। तो जो ही ये मौसम ज़रा खुलेगा यानी कि सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी, मार्च का महीना आएगा, तो ये कैक्टस हम कुछ अच्छे से पॉट्स यहाँ से लेके जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उसके अंदर हम जाके लगाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत घर भी लगेगा और साथ ये पौधे भी लगेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा साथ साथ। जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने आज आपको नर्सरी का विज़िट करवाया। यहाँ पर लोकल पौधे भी थे, इंपोर्टेड पौधे भी थे और इंपोर्टेड पॉट्स भी थे और लोकल पॉट्स भी थे। तो सारी आज नर्सरी आपने देखी और स्पेशली मैंने आपको मनी प्लांट्स के बारे में बताया है, क्योंकि जो मेरे घर लगा हुआ है वो बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट्स है और यहाँ से ही मैं लेके गया था। तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा मनी प्लांट ड्राई तो नहीं हो रहा, सूख तो नहीं रहा, तो इसीलिए मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिलीज़ को आज विज़िट करवाता हूँ नर्सरी का। कुछ मुझे भी इन्फॉर्मेशन लेनी थी इनसे, तो साथ साथ आपको भी इनसे इन्फॉर्मेशन लेके दी है। आपने भी सुना, आपने भी देखे पौधे कि सर्दियों में कुछ ना कुछ पौधे ये लेट डाउन करते हैं। तो इनमें हमारे भी पौधे भी थे, आपके पौधे भी इस तरह के होंगे। आपने मनी प्लांट्स के बारे में इनसे सुना कि सर्दियों में इनको पानी कम से कम दिया जाए। इनके इम्पोर्टेड पौधे थे, उनको भी पानी कम से कम देते हैं ये, और साथ इनको क्या चीज़ ऐसी डालते हैं कि सर्दियों में भी ये सूखते नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा व्लॉग पसंद आया होगा, काफ़ी डिटेल से था।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। नया दिन, नया टॉपिक, नया व्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।